Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new to this channel, please consider subscribing this YouTube channel. So today we will be discussing about exactly what we as a student eat here, and do we need to cook every time? Do we have a cook who cooks for us? Do we have to go outside and eat every time? How exactly it's managed here, right? So firstly हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम खाते क्या हैं. सो ऑब्वियसली यार हम इंडियन खाना खाते हुए आए हैं और हम इंडियन खाना ही खाते हैं. सो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है खाने के लिए हमेशा, या फिर कुछ और तरीके से कोई टिफ़िन सर्विस है. सो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है. सो टिफ़िन सर्विस, इवन इफ देयर इज़ अ टिफ़िन सर्विस, दो देयर इज़ नॉट. सो इवन इफ देयर इज़, यू वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट until and unless you are earning a good amount of money. For second thing is that अगर हम रोज़ बाहर खाना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो बजट है वो कोलैप्स कर जाएगा. हमारा बजट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. इस वजह से एट द एंड यू हैव टू कुक फॉर योरसेल्फ. तो ऐसा नहीं है कि तुम एक कुक हायर कर सकते हो, बिकॉज इवन इफ़ यू कैन हायर अ कुक, यहाँ पर जो जो ये ऑड जॉब्स होती हैं जनरली, जिसमें जिसमें जहाँ पर इंडिया में जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पर उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. सो दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर दी स्टफ. तो यहाँ पर खाना तुम्हें खुद बनाना पड़ता है. सो इफ एक टिप ले लो, अगर तुम इंडिया से अभी आने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी आ चुके हो, तो खाना बनाना खुद से सीख लो. तुम डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपने दोस्तों पे, बिकॉज एट द एंड दे विल बी गेटिंग जॉब, यू विल बी गेटिंग जॉब, एंड the time will not gonna match. So at the end you have to learn how to cook. Okay, so अगर इंडिया से आ रहे हो तो बेसिक खाना बनाना सीख के आओ. अपना सब्जी दाल रोटी ये सब बनाना सीख के आओ अपनी तरफ से. सो हम बनाते क्या हैं और हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम इंडियन स्टोर से लेके आते हैं, या फिर कॉफलन से लेके आते हैं, आल्डी से लेके आते हैं, या बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं. इंडियन स्टोर्स पे हमारे को सब कुछ मिल जाता है जनरली. सो अगर हमारे को कोई सब्जी चाहिए स्पेसिफिकली, या फिर हमारे को कुछ चावल चाहिए, आटा चाहिए, या कुछ भी, अगर इफ़ यू वांट एनी पल्सेस, ऑल द राइस, ऑल द type of rice actually, so you will get everything here. And it's not like you have to go somewhere else and you have to search for something specifically. तुम्हें इंडियन स्टोर में सब कुछ जनरली मिल जाता है. और अगर तुम्हारी सिटी के अंदर नहीं है तो तुम अगर थोड़ी किसी बड़ी सिटी में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर. ऑब्वियसली सब कुछ इम्पोर्ट होके आता है तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, बट व्हेन यू आर अर्निंग सम सॉर्ट ऑफ मनी तो तुम्हारा जो मेजर चंक है वो उसमें चला जाएगा. सो अगर तुम 100 या 200 यूरो असाइन कर रहे हो अपने बजट को जो तुम्हारा खाने का है, तो उसमें से 100 यूरो या 50 यूरो जो है तुम्हारा इंडियन स्टोर पे चला जाएगा, और ऑब्वियसली तुम उससे पूरा महीना, पूरा मंथ जो है अपना चला सकते हो. फिर आता है कि हम खाना बनाते कैसे हैं. तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो किचन है वो शेयर्ड किचन होते हैं. सो इफ़ यू आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट इन अ वेगे, सो यहाँ पर होता क्या है कि तुम 6 लोग, 10 लोग, 8 लोग या ऐसा कुछ शेयर कर रहे हो. कोई कोई लोग 2 लोग में भी शेयर कर लेते हैं. सो इफ़ यू आर शेयरिंग दैट अपार्टमेंट, सो देयर इज़ अ कॉमन किचन वेयर यू कैन गो एंड कुक फॉर योरसेल्फ. वहाँ पर बहुत सारे स्टोव्स या हॉट प्लेट्स कह लो वो होती हैं, तो वहाँ पर आराम से अपने लिए खाना बना सकते हो. एंड देयर इज़ फ्रिज. सो अगर तुम चाहो तो तुम ज़्यादा खाना बना के भी रख सकते हो अपने लिए फ्रिज के अंदर, सो दैट तुम्हें बार बार बनाने के लिए उसमें टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, एंड तुम दिन का खाना बना के रात के लिए भी रख सकते हो. सो वेजिटेबल्स जो हैं वो हम इंडियन स्टोर से ले आते हैं कुछ, और कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो यहाँ के स्टोर्स में भी अवेलेबल होता है. फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर हो गया, कैरेट्स हो गए, फ्रेंच बीन्स हो गए, आलू हो गए, एंड अनियंस, गार्लिक. ये जो मोस्ट चीज़ें हैं ये सब यहाँ पर अवेलेबल होती हैं. फॉर स्पेसिफिक वेजिटेबल्स अगर तुम्हें चाहिए तो वो तुम्हें इंडियन स्टोर में मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भिंडी नहीं मिलती है, लेडी फिंगर इज़ नॉट अवेलेबल हेयर, तो तुम वहाँ से ला सकते हो. धनिया लेके आ सकते हो, ठीक है, कोरिएंडर लेके आ सकते हो, तो मिंट लीव्स लेके तुम वहाँ से आ सकते हो. सो ये जो चीज़ें हैं ये अवेलेबल हो जाती हैं तुम्हारे को इंडियन स्टोर्स के साथ. स्नैक्स की जहाँ तक बात करते हैं, ऑब्वियसली इंडियन स्नैक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें इंडियन स्टोर से लेके आने पड़ेंगे. तुम्हें कुरकुरे खाने हैं, तुम्हें मैगी खानी है, सो ये जो चीज़ें हैं ये तुम लेके आ सकते हो इंडियन स्टोर से, जो कि बहुत रेडिली अवेलेबल हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं. फिर आता है कि यार अब कितनी बार खाना बनाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो कॉफलैंड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो कि तुम फ्रोज़न फूड लेके आ सकते हो. पिज्ज़ाज ला सकते हो जो कि बहुत बेकार होते हैं यहाँ के पिज्ज़ाज, बट तुम अपनी खुद की टॉपिंग्स लेके तुम पनीर लेके आ सकते हो या कुछ भी ला सकते हो, और उसको यूज़ करके तुम खुद की टॉपिंग बना सकते हो यूजिंग चिकन, पनीर, जो भी तुम्हारा, तुम वेज नॉन वेज हो, डिपेंड्स ऑन यू.
फिर आता है तुम वो जो भी चीज़ें लेके आओगे, जो फ्रोज़न आइटम्स लेके आओगे, वो तुम कुक कर सकते हो। तुम्हारे वहाँ पर ओवन होगा तुम्हारे किचन के अंदर। जनरली यहाँ पर हर किचन में ओवन्स होते हैं, तो तुम ओवन के अंदर तुम्हारा जो चीज़ें हैं वो तुम कुक कर सकते हो। एंड इट्स वेरी यूज़फुल बिकॉज समटाइम्स व्हेन योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, व्हेन यू आर टायर्ड, you don't want to cook for yourself, what you can do is you can just take out that pizza, you can add some topping on top of it, you can just बेक इट राइट अवे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्पेशली खाना बनाना, बिकॉज इंडियन फूड जनरली टेक्स टाइम टू कुक, सो दैट्स द रीज़न यू कैन गो फॉर दैट फ्रोजन थिंग्स एज वेल। एंड जहाँ तक रोटी की बात है, रोटी बनाना जनरली मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन गो फॉर टॉर्टियाज विच आर अवेलेबल इन पॉफलिन रेडिली। ठीक है, और अगर वो भी नहीं चाहिए तो इंडियन स्टोर में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं रोटी के जगह। सो तुम चपातीज लेके आ सकते हो, तुम फुलकाज लेके आ सकते हो, ऑब्वियसली तुम तंदूरी रोटी लेके आ सकते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकते हो। फिर बात आती है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम क्या खाते हैं। तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर एन इंडियन, जनरली तुम थोड़ा सा पीछे रहोगे बीफ और पोर्क और इन सब चीज़ों में। और अगर तुम खाते भी हो तो इट्स वेल एंड गुड, तो तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट इफ़ यू डोंट ईट, फॉर एग्जांपल मी, सो आई एम अ नॉन वेजिटेरियन बट आई ओनली गो फॉर चिकन, दैट्स ऑल। तो उसके लिए तो हमारे पास टर्किश शॉप्स हैं जो बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। तो टर्किश शॉप में तुम युफ्का ले सकते हो, विच इज़ समवॉट सिमिलर टू चिकन रोल और कबाब रोल, समथिंग लाइक दैट। या फिर तुम डोनर ले सकते हो, जिसमें जो चिकन है वो जो श्रेडेड चिकन होता है, जो बेक्ड श्रेडेड चिकन होता है, उसको श्रेड करके वो उसमें ऐड करके वेजीज वगैरह बहुत कुछ डाल के एक फिल करके दे देते हैं, विच कॉस्ट अराउंड 5 to 7 euros, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी ऑब्वियसली। और तुम उस पर जा सकते हो, दैट्स अ वेरी ग्रेट ऑप्शन इफ़ यू आर ईटिंग आउटसाइड एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर पोर्क और बीफ। ठीक है, वेजिटेरियन ऑप्शंस जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो बहुत लिमिटेड होते हैं। सो यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू मैकडोनल्ड्स और यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू बर्गर किंग, समथिंग लाइक दैट। और तुम चाहो तो तुम रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो, तुम रेस्टोरेंट में जाके तुम पिज्ज़ाज ले सकते हो, जो वेजिटेरियन पिज्ज़ाज होते हैं। या फिर यहाँ पर पिज्ज़ा हट है, यहाँ पर डोमिनोज भी है कुछ कुछ स्पेसिफिक जगहों पे। सो तुम वहाँ भी जा सकते हो एंड यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हें इंडियन फ्लेवर्स और इंडियन पिज्ज़ाज यहाँ नहीं मिलने वाले हैं, तो उसके लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। सो ऐसा जो है पूरा सीन है, ऐसे जो है हम खाने का पूरा मेंटेन करते हैं। जस्ट वन टिप जो मैंने तुम्हें दी है वो ये है कि भाई खाना प्लीज़ सीख के आना बनाना। एटलीस्ट सर्वाइवल कुकिंग तुम्हें आनी चाहिए, कि अगर तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो यू आर एबल टू कुक फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट डाइंग इन हंगर। ओके, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। नीचे चैनल जो है उस पर लाल कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दो जाके। और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो जर्मनी आने वाले हैं या जो जर्मनी ऑलरेडी आ चुके हैं, सो दैट वो लोग इस वीडियो को देखें और वो समझ पाएँ कि एग्जैक्टली व्हाट ऑप्शंस दे हैव इफ़ दे डोंट वांट टू कुक फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, नीचे सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को जाके, और कुछ चाहिए हो तो तुम बता देना।